देखिए, अब हम पढ़ेंगे कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। तो आप लोगों ने सूक्ष्म जीवों को, चूंकि हम लोग देख तो पाते नहीं, ऐसे तो नहीं देखे होंगे, लेकिन चित्र उत्र में देखे होंगे। जैसे इसमें तो चित्र नहीं है, कहीं नहीं है इसमें चित्र। चलिए, इस तरह से कुछ होते हैं चित्र, जैसे अमीबा के इस तरह से बने होते हैं चित्र, ठीक है। अमीबा का, पैरामीशियम का भी इस तरह से चप्पल की तरह बना रहता है चित्र। चलिए हम दिखा देंगे। ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम। युगलीना भी इस तरह से होता है, युगलीना। चलिए, इसमें चित्र नहीं है, अगर कहीं चित्र रहेगा तो हम दिखा देंगे, ठीक है। ये इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं रहती है, चप्पल की तरह रहता है। तो देखिए, तो होता क्या है कि जैसे हम लोग ये मकान बनाते हैं अपना, तो मकान बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईंटों से मिलकर क्या बनते हैं, मकान बनते हैं। तो अगर मकान का सबसे छोटा चीज़ अगर हम पूछें कि मकान में सबसे छोटा चीज़ क्या है, तो कहेंगे ईंट। चूँकि मकान किससे बना होता है, ईंटों से। अगर मकान ईंटों से बना है तो मकान में सबसे छोटी चीज़ क्या हुई, ईंट, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है, छोटी छोटी इकाइयों से। जैसे पूरा मकान जो है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उस छोटे से छोटे भाग को, छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं ईंट। क्या कहते हैं, ईंट। जैसे ये मकान है, ये मकान में ये जो छोटा सा छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना है, तो ये तो हो गया मकान। लेकिन जिन चीजों से मिलकर बना है उन्हें हम कहते हैं ईंट, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो मानव का शरीर है, ठीक है, ये मानव जो शरीर है, ये मानव शरीर है। ये मानव शरीर भी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। मान लीजिए ये छोटी इकाई है, ये क्या है, छोटी इकाई। तो यही जो छोटी इकाई है, इसी छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका। कुछ समझ में आई बात। जैसे मकान ईंटों से बना होता है, उसी तरह से हमारा शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से। कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। जैसे हम कह दें कि मकान किससे बना होता है, ईंटों से, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो इन जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, उन्हीं इकाइयों को हम क्या कहते हैं, कोशिका। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका क्या होता है, कोशिका क्या होता है, तो आप एक सीधा सा बात ये बोलेंगे कि मानव शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। उन्हीं इकाइयों को हम लोग कोशिका कहते हैं। उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं, कोशिका। याद रहेगा कि मानव का शरीर जो है, जीवों का शरीर, जीव मानव जो है जीव में आ गया, तो जीवों का शरीर जो है अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं, कोशिका। अब कोशिकाएं, जैसे ईंट का मतलब एक ईंट, और ईंटों का मतलब ढेर सा ईंट। तो कोशिकाओं अगर बोलेंगे तो ढेर सा कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम कहेंगे ईंट, ईंट का मतलब क्या हुआ, एक ईंट, और ईंटों का मतलब ढेर सा ईंट। तो उसी तरह से कोशिका मतलब एक कोशिका की बात हो रही। अब कोशिकाओं की बात कहेंगे तो ढेर सारी कोशिकाओं की बात होगी। तो मनुष्य का शरीर अनेकों कोशिकाओं से बना होता है। ये बात समझ में आ गई। जिस तरह से मकान ईंटों से बना होता है, उसी तरह से हमारा शरीर किससे बना होता है,
कोशिकाओं से। किससे बना होता है? कोशिकाओं से। ठीक है, कि जीव का शरीर किससे बना होता है। अब यहाँ कोशिकाओं लिख दें, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो कोशिका क्या होती है, इतनी बात समझ में आ गई कि जीवों का शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों, कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? चलिए इसको मिटा दें। इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका। अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, तो सही है या गलत? सही है ना, जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही तो मिलकर बना होता है। तो देखिए, अभी जो कोशिका होती है, मान लीजिए ये अपनी कोशिका हो गई। ये क्या हो गई? कोशिका। तो ऐसी नहीं है कि ये कोशिका निर्जीव है, ये क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है, निर्जीव नहीं है। ये मत सोचिएगा कि कोशिका मतलब निर्जीव। ये क्या है? सजीव है। तो सजीव है तो सारी वो चीजें करेंगी जो सजीव करते हैं। सभी चीजें करेंगी कि नहीं? क्या क्या चीजें करते हैं? वहीं श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, वृद्धि, विकास होता है ना। तो ये बताइए कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में सभी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, ये सभी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि कोशिकाएं भी सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है कि नहीं? बताइए। पोषण होता है कि नहीं? उत्सर्जन होता है कि नहीं? होता है। वृद्धि होता है कि नहीं? कोशिकाओं की एक निश्चित समय के पश्चात मृत्यु होगी कि नहीं? हो जाएगी। प्रजनन होगा कि नहीं? होगा। होगा ना। तो कोशिकाओं में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो जीव है, कुछ जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं वो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं। जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। हालांकि इनका अंतर हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, यानी जीवों का शरीर एक कोशिका से भी बना हो सकता है या बहुकोशिका से भी बना। जैसे मकान एक ईंट से नहीं बनता, लेकिन ये जीवों में चलेंगे, कोशिका वाले में, तो शरीर एक कोशिका से बनता है। ठीक है, उन जीवों को हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? कैठो कोशिका पाई जाती है? एक ठो कोशिका पाई जाएगी कि कई ठो कोशिका? कितनी कोशिका पाई जाएगी? एक कोशिका। ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सके। नग्न आंखों को मतलब ऐसे खुली आंख, ऐसे जैसे हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग एक कोशिकीय जीव को नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसको देखने के लिए क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए। क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी। देखते हैं कि नहीं सब लोग? टीवी में देखे होंगे ना, ऐसे लेंस लगाकर सब देखते हैं, बड़ा सा लंबा सा रहता है, तो वही होती है सूक्ष्मदर्शी। इसका मतलब इन जीवों को देखने के लिए हमें एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन जीवों को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव जिनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं?
उनकी कई खासियत है। सूक्ष्म जीवों की खासियत है कि उनका शरीर कितने कोशिकाओं से बना होता है? एक कोशिका से। उन्हें खुली आंख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ईस्ट जिसे खमीर कहते हैं, जिसे दूध से दही बनता है, इसी जीवाणु का कारण। क्लेमाडोमोनास जीवाणु, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव। ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव। ठीक है। तो अगर सूक्ष्म जीवों में से दो जीवों के बारे में पूछा जाए कि दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, तो बता देंगे अमीबा और युगलिना। दो ठो बता दीजिए इसी में से। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणुओं की कोशिका होती है। कौन सी होती है? जीवाणुओं की। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका बताइए, तो कहेंगे जीवाणुओं की कोशिका। अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका बताइए, तो क्या कहेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि जीवाणुओं का शरीर, जीवों का शरीर किससे बना होता है? किससे बना होता है? जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। ठीक। कोशिकाओं में कौन कौन क्रिया होती है? कोशिकाओं में कौन कौन क्रिया होती है? श्वसन, उत्सर्जन, ये सब होती है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उन जीवों को कौन सा जीव कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। ठीक है। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन जीवों को कौन सा जीव कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के दो उदाहरण बताइए। अमीबा, युगलिना, कुछ भी बताइए। सबसे छोटी कोशिका मुझे बताइए। सबसे छोटे जीवाणुओं की कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका बताइए। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। चलिए।